नमस्कार, मैं अलीशा, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। महाराष्ट्र में चुनावी रिजल्ट को लेकर महायुति और महाविकास आघाड़ी ने कमर कस ली है। 23 नवंबर यानी कल नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले ही सत्तारूढ़ और साथ ही विपक्षी मोर्चा ने दावा करना शुरू कर दिया कि 23 नवंबर को वोटों की गिनती के बाद जनादेश उनके पक्ष में ही होगा। लेकिन अब राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने विधायकों को जल्दी मुंबई लाने के लिए हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड प्लेन बुक कर लिए हैं। तो वहीं दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी बैठक पर बैठक कर रही है। चुनावी रिजल्ट से पहले महाविकास आघाड़ी में हलचल बढ़ गई है। एक दिन में 2 सीक्रेट बैठक हुई है। बैठकों में चुनावी रिजल्ट से पहले सरकार बनाने की रणनीति पर चर्चा हुई। सूत्रों की माने तो कांग्रेस नेता भी एक बैठक कर सकते हैं। कांग्रेस को इस चुनाव में एमवीए में सबसे बड़ी पार्टी बनने की उम्मीद है। महाविकास आघाड़ी ने सरकार बनने का दावा किया है। बता दें कि मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में जो बैठक हुई थी उसमें संजय राउत, जयंत पाटिल और बाला साहब थोरात शामिल थे। उसके बाद उद्धव के साथ बैठक के लिए सभी नेता एक ही गाड़ी में मातोश्री पहुंचे। फिर यह बैठक देर रात मातोश्री में चलती रही। महाविकास आघाड़ी छोटी पार्टियों और कुछ निर्दलियों के साथ लाने की कोशिश में भी लगी हुई है। अगर कुछ सीट कम पड़ी तो कैसे सरकार बनाने के छोटे दल और निर्दलियों को साथ लाने पर चर्चा इस बैठक में की गई। हम 160 से ज्यादा सीट जीतेंगे, संजय राउत। तो वहीं इस बीच नतीजे से पहले उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हमें सरकार बनाने में कोई नहीं रोक सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि हम 160 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। जो मजबूत स्थिति में हैं, उनसे चर्चा चल रही है। हम बहुमत के साथ राज्य में सरकार बनाएंगे, सब मिलकर सीएम पद का फैसला लेंगे, हम सत्ता में रहना चुनेंगे, प्रकाश आंबेडकर। तो वहीं कुछ दिनों से गायब बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने ट्वीट कर साफ कर दिया कि जो भी सरकार बनाएगी उसे बहुमत को समर्थन देकर वो साथ में आएंगे, चाहे वो महाविकास आघाड़ी हो या महायुति, हम सत्ता में रहना चुनेंगे। कांग्रेस को विधायकों के टूटने का खतरा। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे को लेकर कांग्रेस ने खास तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस विधायकों को सुरक्षित जगह भेजने की तैयारी कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को विधायकों के टूटने का खतरा है। इसके लिए विशेष विमान का भी इंतजाम किया गया। कांग्रेस विधायक कर्नाटक भेजे जा सकते हैं। कांग्रेस निर्दलीय विधायकों से भी संपर्क करेगी। बता दें कि महायुति और महाअघाड़ी दोनों के वोटिंग खत्म होते ही एक्टिव हो गए हैं। तमाम संभावनाओं को टटोलते हुए दिन रात एक कर रही है। वो सरकार बनाने के लिए जोखिम उठा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों गठबंधनों का इमरजेंसी बैकअप प्लान रेडी है। एक शॉर्ट नोटिस पर अपने विजेता विधायकों को एकजुट करने के लिए हेलीकॉप्टर और होटल्स बुक हो चुके हैं, ताकि उन्हें अपने विरोधियों से मिलने वाले ऑफर्स को रोका जा सके। ये हारेंगे, इसलिए ये हेलीकॉप्टर बुक करा रहे हैं। प्रियंका उद्धव गुट के नेता और प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ये लोग हारेंगे, इसलिए ये हेलीकॉप्टर बुक करा रहे हैं, क्योंकि हारने के बाद उन्हें भागना भी तो होगा। महाराष्ट्र में 2019 से ज्यादा हुआ मतदान। बता दें कि महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान हुआ था। महाराष्ट्र में इस बार 2019 के मुकाबले ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई। इस बार महाराष्ट्र में 66% वोटिंग हुई है। 2019 में 61% मतदान हुआ था। 19 में अजीत पवार शरद पवार के साथ थे। इस बार वो महायुति का हिस्सा है। महाराष्ट्र में इस बार की लड़ाई महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच है। सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी, ये 23 नवंबर यानी कल को पता चलेगा।